अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले मैंने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया था कि आप विदाउट आइल्स यूके में आ सकते हैं और वो आप इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आ सकते हैं। जो लोग यूके आना चाहते हैं, जनवरी या सितंबर इनटेक तो ओबियसली क्लोज़ हो चुकी है। जनवरी इनटेक के लिए उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि कब कैसे हम इंटरनल असेसमेंट और कैसे विदाउट आइट्स आ सकते हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं या वो कौन सा मटेरियल है, और इंटरनल असेसमेंट के दौरान कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं और उनके बेस्ट जवाब कौन से हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है, जब इतने सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, मैंने कोशिश की कि एक जेनेरिक सारी यूनिवर्सिटियों का कंबाइंड डेटा इकट्ठा करूं और कोशिश करूं कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें तमाम वो यूनिवर्सिटियां जो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू एडमिशन देती हैं, उनके क्वेश्चंस और जो आंसर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशंस वो आपको बता दूं, आपको आइडिया हो जाए। और मेरे ख़्याल में मेरा एक रफली आइडिया कि 70 to 80% एटलीस्ट मैंने जवाब दे दिए हैं। अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आप इंटरनल असेसमेंट बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं शुरू से लेके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे अवेलेबल क्वेश्चंस जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है उनके जवाब ढूंढे हैं, आपके लिए फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था तो मैं अलग अलग सबको रिप्लाई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मैं जवाब भी करता हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके तमाम जो सवाल हो सकते हैं और उनके जो जवाब बनते हैं उनके आपको जवाब दे दूँ, ताकि आप जनवरी इनटेक में बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई कर सके और इंटरनल असेसमेंट पास करके विदाउट आइलेट्स यूके आ सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप इसके थ्रू अपने इंटरनल असेसमेंट को ईज़िली क्लियर कर सकेंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। चलिए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अपने इंटरनल असेसमेंट के पोर्शन को शुरू करते हैं। ये मैंने मोबाइल में ही कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जिसमें तमाम सवाल भी मैंने फाइंड आउट किए हैं और जवाब भी लिखे हैं। वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपको उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, उसका पोस्ट कोड और उसका मुकम्मल एड्रेस। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया है, उसका एड्रेस, उसका पोस्ट कोड वगैरह क्या है। सेकंड, उसकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस उसका आपसे पूछ सकते हैं कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है। थर्ड पे आपके कोर्स का प्रॉपर नेम, जैसे मेरे कोर्स का नाम है MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, आपके कोर्स का लेवल क्या है। मेरे कोर्स का जो लेवल था वो था NFQ लेवल 7। एंड आपसे ये भी पूछेंगे वो कि आपकी कोर्स की स्टार्टिंग डेट कब है और आपके कोर्स की एंडिंग डेट कब है। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड आंसर भी बता रहा हूँ। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं उसके पोर्टल के थ्रू निकाल लेनी है। फिर वो आपसे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया। ओब्वियसली बहुत सारी यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं, व्हाई यू सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। तो उसका जवाब आप बेहतर जो हिंट्स मैंने तैयार किए हैं आपने उनको बताना है कि इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है। ठीक है जी, और इसकी रिसर्च किस चीज़ पे बेस करती है, और उसके अलावा इसके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट कितने % है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि इसकी फ़ीस क्वाइट रीज़नेबल है, आपने कंपेयर करके बताना है। और फिर आप अपने कोर्स से रिलेट करके भी बता सकते हैं कि मेरे कोर्स से ये किस तरह रिलेट करती है, या आगे जो मैंने स्टडी की है और जो मैं करना चाहता हूँ उसके साथ क्यों रिलेट करती है। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आपसे कि ये यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स 24/7,
कम्युनिकेशन आप प्रोफेसर्स को ईमेल करें, उनसे अपने क्वेश्चंस के जवाब लें। ठीक है जी। उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप भी देती है, डिस्कशन रूम्स, ट्यूटोरियल सेशंस और बहुत सारी चीज़ें, ये आप इसके जवाब में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकते हैं वो ये है कि आप जब इस यूनिवर्सिटी में या इस कोर्स में दाखिला लेंगे, सो हमारी यूनिवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं आपको उस यूनिवर्सिटी में किन चीज़ों की बेस पे असेस किया जाएगा। ठीक है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की जो असेसमेंट का प्रोसीजर है उसमें क्लास टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, क्विज़ हैं एंड प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर टेक्निकल मेथड्स की तरफ जाएं तो हमारे क्लासरूम्स आ सकते हैं, सेमिनार्स आ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स आ सकते हैं, केस स्टडीज़ और प्रेजेंटेशन। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मेरे कोर्स का असेस किया जाएगा। ठीक है जी। आप भी अपनी तकरीबन मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है जी। फिर उसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने और कोई यूनिवर्सिटीज़ सर्च की हैं, तो आपने ऐसा करना है कि आपने अपने कोर्स से रिलेटेड और फ़ीस से रिलेटेड और यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर लेना है और उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम, उनकी फ़ीस और उनके कोर्स के बारे में फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि वो पूछेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सर्च की हैं और उनकी क्या फ़ीस है और उनमें ये सेम कोर्स है या नहीं है, ये सारा। फिर आपने उसके बारे में ये भी बता देना है कि ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैनेजमेंट पे फोकस करती हैं। फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसे डिफरेंशिएट करना है कि वाई यू सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। आपने इस यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में से इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया है, आपने इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना है और उन्हें ये मेक श्योर कराना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को इन चीज़ों की बुनियाद पर सिलेक्ट किया है। उसमें आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो सकता है, उसमें एडवांस कोर्स कंटेंट हो सकता है, उसमें जो क्वालिफाइड फैकल्टी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो आपसे कोर्स डिटेल के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा कोर्स का और उसके कंटेंट्स के बारे में। जिस तरह मेरी का ड्यूरेशन है 12 मंथ का। ठीक है जी। और मेरी फुल टाइम डिग्री है और कब किस मंथ में स्टार्ट हो रही है, किस मंथ में जो है वो ख़त्म होगी। फिर आप क्या क्वालिफ़िकेशन अचीव करेंगे इस यूनिवर्सिटी की ये डिग्री अचीव करें। जैसे मेरी MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मुझे ये यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्ड करेगी। ठीक है जी। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितने टाइम और कितने क्रेडिट आवर का है। तो मेरा कोर्स जो था वो 12 मंथ एंड 180 क्रेडिट आवर का था। तो इसी तरह आपने अपना भी चेक कर लेना है। जितने भी नोट्स हैं मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़ास क्वेश्चंस है जिसमें मोस्टली बच्चे जो है वो गलत आंसर देते हैं और लास्ट फ्यू मंथ से मोस्टली लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट फ़ेल हुई है या दोबारा देनी पड़ी है उसकी ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ी वजह बना है। ठीक है। और ये मतलब पिछले कुछ टाइम से आने वाला एक यूनिक और न्यू क्वेश्चन है। सो इसे आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें वो आपसे एकेडमिक मॉड्यूल के बारे में पूछेंगे। अच्छा, एकेडमिक मॉड्यूल का तो आपको पता लग गया। मेरे कोर्स क्योंकि 3 एकेडमिक मॉड्यूल हैं, उनके नाम आपने याद कर लेने हैं कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। सो अब वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर एक ये करेंगे और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल क्वेश्चन कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से मॉड्यूल हैं जिसकी वजह से आपने हमारी ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सो इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स हैं, ये मेरा थिंक ऑफ इंटरेस्ट है और ये कोर्स मुझे पसंद है और इसी में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और ये आपकी यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल दूसरी यूनिवर्सिटी के इन मॉड्यूल से डिफरेंट हैं, तो आप इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ठीक है जी। आपने बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना है, 1 या 2 दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी मॉड्यूल्स याद कर लेने हैं और उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल से जो है कंपैरिजन बनाना है और फिर बताना है कि किस वजह से आपने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। ठीक है। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आपने जो है इस कोर्स को UK में
जो है क्यों सेलेक्ट किया है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे मुल्कों में भी ऑफ़र किया जाता है, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि जो यूके की क्वालिफ़िकेशन है वो काफ़ी एडवांस है, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज होता है, इसकी एकेडमिक टेक्निक एंड मेथडोलॉजीज़ बहुत अप टू ग्रेड हैं, ठीक है जी। और यूके की डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर जो है वो डोमिनेट करती है, ठीक है जी। उसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं कि आप जब ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो आपको क्या एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं, सही है। सो उसमें आपने बता देना है कि जब आप ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, कैरियर डेवलपमेंट, एकेडमिक स्किल्स वगैरह, प्रोफेशनल एबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। उसके अलावा अगर प्रोफेशनल बेनिफिट्स की बात करें तो आप एक कॉम्पिटेंट लेवल पे हो जाएंगे, आप ट्रेन हो जाएंगे, आपको ऑपरेशन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी डिग्री से कंपेयर करके बताना है कि इसके बाद आपको कौन सी बेस्ट जॉब मिल सकती है और उसकी में कितनी सैलरी आपको अपने ही मुल्क में ऑफ़र हो सकती है। और अच्छी अच्छी जो कंपनी जिस तरह OGDCL, मैं पाकिस्तान से हूँ, बैंक और मुख्तलिफ का बता देना कि इनमें जॉब कर। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज़, हाँ आ जाता है आपके कोर्स की फ़ी। आपने अपने कोर्स की फ़ी देख लेनी है कितनी है, उसमें कितना आपको डिस्काउंट मिला है और फर्स्ट टाइम आपने कितनी फ़ी पे करके अपने कंट्री से, होम कंट्री से आनी है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लिविंग एक्सपेंस आपका यूके में कितना है, तो वो मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कि 1200 अगर मंथली बात की जाए तो 1265 पर मंथ, और अगर एकेडमिक बात की जाए तो 11,385 पर मंथ एकेडमिक ईयर के हिसाब से आ सकता है, ठीक है जी। अब आपको ये कह सकते हैं कि इस सारे एक्सपेंस को ब्रेकअप करके बताओ, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज में बताओ कि किस किस चीज़ पे कितना खर्च आएगा। सो वो अगर मैंने ब्रेकअप किया है तो 500 आप अगर लंदन में रहेंगे तो अकोमोडेशन का बना लें, उसके अलावा 200 फॉर फूड का बना लें, 200 फॉर ट्रैवलिंग लगा लें, ठीक है। और 365 मिसलिनियस एक्सपेंसेस जिसमें नोट्स, बुक, इंटरनेट और होम और क्लॉथ वगैरह सब कुछ आप बता सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ के वेयर डू यू होप टू लिव व्हेन यू कम टू स्टडी, ठीक है जी। इसमें आपने बता देना है कि अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं तो आपने बताना है कि मैं किस अकोमोडेशन में रहना चाहता हूँ, मैंने उनसे कैसे रब्ता किया है, उसका कितना एक्सपेंस है, वो किस तरह मैं वहाँ जाऊँगा, किस तरह वहाँ से ट्रैवल करूँगा। और फिर वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ विल यू ट्रैवल, आप अपने अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी तक कैसे ट्रैवल करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना एक्सपेंस आएगा, सारी चीज़ें आपको नेट पर अवेलेबल होंगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कह सकते हैं कि अकोमोडेशन की कॉस्ट कितनी है, तो वो तकरीबन 450 to 500 मंथ आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि वाई डिड यू चूज़ टू स्टे इन दिस सिटी, जिस सिटी में आप जा रहे हैं उस सिटी की चीज़ें आपने निकाल लेनी है। जिस तरह मैंने लंदन सेलेक्ट किया था, तो लंदन का अगर मैं आपको बताऊं तो लंदन एक डायनेमिक सिटी है, ठीक है। इसमें म्यूज़ियम्स हैं, उसमें पार्क है, 4 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, सो इस तरह की सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। फिर वो कहते हैं हाउ विल यू वर्क इन योर चूज़न कंट्री, तो आप ऑब्वियसली आप ये बता सकते हैं कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे माँ बाप या जो भी मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे पास इतनी मनी एक्सपेंसेस हैं कि मैं आसानी के साथ अपनी एजुकेशन को और अपने एक्सपेंसेस को फुलफ़िल कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने यूके को ही क्यों सिलेक्ट किया है। तो उसकी रीज़न्स आपने बतानी है कि यूके बहुत वेलकमिंग है, डाइवर्स है, पॉपुलर है, ठीक है जी, और वर्ल्ड लीडिंग यूके रिसर्च है पूरी दुनिया में। उसके अलावा यूके की डिग्री को ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं उन्हें बताऊँगा कि इससे पाकिस्तान में बहुत रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वैल्यू दी जाती है। उसके अलावा यूके की जो डिग्री है मास्टर्स की, एज़ यू नो मैं मास्टर्स के लिए आया था, सो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ 1 ईयर की डिग्री है, कुछ कंट्रीज़ में 2 ईयर की है, ठीक है जी। उसके अलावा एक्सपेंसेस के बारे में आप बता सकते हैं। फिर वो पूछेंगे कि आपने और कौन सी कंट्रीज सर्च की हैं, आपने उन कंट्रीज़ के बारे में बता देना है, उन कंट्रीज़ का
कंपैरिजन करना है यूके से, फिर उसकी फ़ीस के बारे में बता देना है। तो कंपैरेटिवली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फ़ीस भी कम है और टाइम भी कम है। सो ये सारी चीज़ें आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस योर लास्ट क्वालिफ़िकेशन। ठीक है जी। सो मैंने तो अप्लाई किया था, मेरी जो ही साथ लास्ट डिग्री कंप्लीट हुई थी तो मैंने नेक्स्ट वन के लिए अप्लाई कर दिया था। सो अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपने ये बताना है, अदरवाइज़ बीच में अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस या वो है तो आपने बता देना। फिर फ्यूचर प्लान के बारे में बताएंगे। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लोग गलत जवाब देते हैं, तो आपने उन्हें पहले ही जुमले में ये बताना है कि मैं अपनी कंट्री में वापस जाऊंगा और वहाँ जाकर प्रोजेक्ट मैनेजर या अपनी फील्ड से रिलेटेड जो जॉब आपकी बनती है उसमें जॉब लूँगा और वो काफ़ी अच्छी सैलरी मुझे मिल सकती है इसके बाद। सो मैं अपने कंट्री को सर्व करूँगा। ठीक है जी। उसके बाद आपसे वो सारी डिटेल्स पूछेंगे, लाइक उसके बाद आपको हाउ मैनी पर्सन्स, आपकी फैमिली में कितने पर्सन्स इंडिपेंडेंट हैं, कौन उन्हें सपोर्ट करता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी फैमिली का कितने सोर्स ऑफ इनकम है और उनकी अर्निंग कितनी है, ये सारे सवाल। ठीक है जी। फिर हाउ मच फंड डू यू हैव इन योर बैंक, फिर वो आपने बता देना है। ठीक है। डज योर फादर हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, सो वो आपने बता देने हैं, थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली बताना है जिससे आप ये शो हो सके कि वो आपको आसानी से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपके फादर की कोई और सेविंग है तो यस, आपकी फादर की और भी सेविंग्स हैं, ये भी आपने बता देना है। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे करके उनके सवाल और जवाब ढूंढ के आप लोगों के लिए काफ़ी फाइंड आउट किए थे। सो आई होप कि अगर आप ये सब तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से इंटरनल असेसमेंट क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।